आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शू लेस को टाई करने के 3 तरीके शेयर करने वाला हूँ। अक्सर ट्रैक पे ट्रैकर्स ट्रैकिंग शू ही लेकर आते हैं, पर इसके बाद भी वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। चलते हुए कई बार उनके शू लेस ओपन हो जाते हैं, या अगर वो लूज हो तो दूसरे शू के हुक में अटक जाते हैं। और दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं अगर आप किसी स्टीप या रॉकी सेक्शन में ट्रैक कर रहे हो तो। चलते हुए कई बारी प्रेशर पॉइंट की कंप्लेंट होती है, तो डिसेंट के टाइम पे टो का हिट होना, ये सारी ही चीज़ें आपके ट्रैक को बहुत ही डेंजरस या फिर अनकंफर्टेबल, पेनफुल भी बना सकता है। सो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं आपके साथ शू लेस को टाई करने के लिए 3 तरीके शेयर करूंगा, और ये सारी की सारी ही प्रॉब्लम आपके शू लेस को टाई करने के थ्रू ही सॉल्व हो सकती है। फर्स्ट टाइप है आपका सर्जन्स नॉट। सर्जन नॉट जो कि आपके ट्रैक शू को बहुत ही अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है और पूरे दिन के ट्रैक के बाद भी उसको लूज होने से रोक के रखता है। जब आप अपने शू में रेगुलर शू नॉट बांधते हैं तो पूरे दिन की मूवमेंट के बाद वो धीरे धीरे लूज होने लगता है। और खासकर अगर आपका ट्रैकिंग शू नया हो तो आपके शू लेस के ऊपर एक वाटरप्रूफ कोटिंग होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जल्दी लूज हो जाते हैं या फिर वो ओपन हो जाते हैं, और दोनों ही चीज़ें एक बुरे एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकती हैं। सो इसको रोकने के लिए हम सर्जन्स नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सर्जन्स नॉट जब आप बना रहे हो तो आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, जब आप नॉट बना रहे हो तो जब शू लेस टाइट करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि उसके अंदर कहीं पर भी स्लैक ना हो या कहीं पर भी मार्जिन ना हो। उसके बाद जब आप हुक्स पे आएंगे, जिनको हम आइलेट बोलते हैं, तो आपको वो तीनों आइलेट, दोनों तरफ पे तीन आइलेट होते हैं, तो आपको आइलेट पे प्रॉपरली टाइट करते हुए शू लेस को ऊपर लेकर आना है। सेकेंड लास्ट आइलेट पे आपको, जब आप उसको हुक को यूज़ करेंगे तो आप एक नॉर्मल नॉट बांधते हैं। इस नॉर्मल नॉट में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फोल्ड और बढ़ा देना है, जिसको हम सर्जन्स नॉट कहते हैं। उसके बाद फाइनल आइलेट पे लाते हुए आपको एक नॉर्मल नॉट बांधनी है और दोबारा उसी फोल्ड के अंदर एक और फोल्ड ऐड कर देना है और उसको टाइट कर देना है। इसकी वजह से आपके शू लेस को ग्रिप ज़्यादा प्रोवाइड होती है और वो पूरे दिन की एक्सेसिव मूवमेंट के बाद भी वो लूज नहीं होते हैं। सो इसको हम सर्जन्स नॉट कहते हैं, और ये आपका फर्स्ट तरीका है जो आपको फॉलो करना है। सेकेंड टाइप है आपका विंडो लेसिंग। विंडो लेसिंग जो कि हम अक्सर ट्रैक पे बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं। ये लेसिंग हम तब यूज़ करते हैं जब आपके फीट के ऊपर वाले पार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। उसको रिलीज़ करने के लिए हम विंडो लेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। विंडो लेसिंग में आपको बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं अप्लाई करनी। जिस प्रेशर पॉइंट तक आपको प्रेशर महसूस हो रहा है, वहाँ तक आप अपने शू लेस को अनलेस करें, और जब आप दोबारा रीलेस करने लगेंगे तो उस प्रेशर पॉइंट के आइलेट को आपको स्किप करना है। वहाँ से आप अपने शू लेस को डायरेक्ट स्ट्रेट कर देंगे, इंस्टेड कि आप क्रिस क्रॉस करें उसको। अगर आपको ज़्यादा पॉइंट पे प्रेशर महसूस हो रहा है तो आप एक और आइलेट को भी स्किप कर सकते हैं, और जहाँ से आपको कंफर्टेबल लग रहा है वहाँ से दोबारा क्रिस क्रॉस करते हुए आप अपने शू लेस को टाई करना स्टार्ट करें। ध्यान रखें, जब आप सेकेंड लास्ट एंड लास्ट आइलेट पे पहुँचते हैं वहाँ पे आपको सर्जन्स नॉट का इस्तेमाल करना है और अपने शू लेस को बिल्कुल टाइट करना है, ताकि आपके ट्रैक पे आपको कहीं पर भी प्रेशर पॉइंट महसूस ना हो और आपके शू लेस पूरे ट्रैक के थ्रू वो पूरे टाइट रहें। लास्ट टाइप है आपका स्किप लेसिंग। स्किप लेसिंग जो कि विंडो लेसिंग की तरह ही सिमिलर है। ये आपके टो पॉकेट के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है। काफ़ी लोगों का फीट टोस के पास थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होता है, जिसकी वजह से वो शू के अंदर बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। सो उसको थोड़ा स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हम स्किप लेसिंग को यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप अपने शू लेस को पूरा अनलेस करेंगे एंड दोबारा रीलेस करते हुए आप फर्स्ट आइलेट को स्किप करेंगे। दोबारा क्रिस क्रॉस करते हुए आप टॉप आइलेट तक आएंगे एंड लास्ट में आप सर्जन नॉट से अपने शू लेस को दोबारा टाइट करेंगे। सो जो आपने फर्स्ट आइलेट स्किप किया था वो आपके टो पॉकेट के अंदर आपकी टोस को एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है। सो इसके थ्रू आप अपने ट्रैक को कंफर्टेबल बना सकते हैं, क्योंकि अब आपके टोस के पास थोड़ा ज़्यादा स्पेस है मूव करने के लिए। ध्यान रखें कि आपके टोस आपके शू के अंदर टाइट ही रहने चाहिए, बट इतने टाइट भी नहीं कि वो बिल्कुल ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हों। अगर आपको ट्रैकिंग शूज़ या शू लेसिंग से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। और ज़्यादा टिप्स एंड रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें। आपको टाइम टू टाइम ट्रैकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स मिलती रहेगी।